हेलो, वेलकम मिस्टर अकाउंटेंट जेएच कैरियर की पाठशाला में है। इस वीडियो का टॉपिक है F12 अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि आप यहाँ गेटवे ऑफ टेली में देख रहे हैं, राइट साइड नीचे कॉर्नर में F12 कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर काम करता है जब आप मास्टर में अकाउंट लेजर के मास्टर बनाते हैं, फिर इन्वेंट्री के मास्टर बनाते हैं। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। जब ट्रांजेक्शन में एंट्री करते हैं तो उससे संबंधित कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, और जब रिपोर्ट में आप ये रिपोर्ट देखते हैं डिफरेंट्स, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। इस तरीके से वन बाय वन हम एक एक में जाके कॉन्फ़िगरेशन अकाउंटिंग का देखेंगे। तो सबसे पहले मास्टर का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ लेजर का मास्टर बनाते हैं, तो जब यहाँ आप F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ जो आपको यस वाले ऑप्शन दिख रहे हैं वही हमें करने हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के संबंध में। प्रोवाइड एलियास अलॉन्ग विथ नेम्स, तो यहाँ देखिए मैंने यस किया हुआ है, तो ये आपको दिख रहा है नाम के नीचे एलियास। तो एलियास होता है इस लेजर का शॉर्ट नेम। आप यहाँ शॉर्ट नेम जाने डालेंगे तो उसके बाद आप इसकी एंट्री जो है आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं गया, और जैसा कि पार्टी में डाला गया था ए, ये मैंने ए प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पर ये आशीर्वाद कलेक्शन जगदलपुर का अकाउंट आ गया। यहाँ आशीर्वाद कलेक्शन को एलियास ए दिया गया है। इस प्रकार आप समय बचाकर इस तरीके से एलियास का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन आइए, प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन इन मास्टर। तो एडवांस इंफॉर्मेशन क्या है आपकी? इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड और एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये आपके एडवांस इंफॉर्मेशन। अगर इस एक्टिविटीज़ को आपको करना है तो आप एडवांस इंफॉर्मेशन को यस करिए, अदरवाइज इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए ये यहाँ से हट गए। इस तरीके से एडवांस इंफॉर्मेशन हुआ। आगे बढ़िए, जो तीसरा कॉन्फ़िगरेशन है वो है प्रोवाइड एड्रेस फॉर लेजर अकाउंट एंड प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पर जैसा आपको दिया हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल, ये नेम एड्रेस इत्यादि ये सारा डिटेल, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में इसको नो कर देते हैं तो ये डिटेल आपके लेजर से हट जाएंगे। ये नो किया मैंने, तो देखिए इस तरीके से लेजर से हट गए। इस प्रकार ये लेजर का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। आइए अब आते हैं इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन में। ये इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन में आइए, और यहाँ पर हम आइटम में चलते हैं, और देखिए आइटम में भी सेम चीज़ होती है। ये इन्वेंट्री का मास्टर है, इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन F12 दबाइए तो एलियास वाला फीचर सेम है। इसके अलावा जो आप ये देखते हैं एडवांस एंट्रीज इन मास्टर, इसको यस करते हैं। इसके अलावा इसमें जो हमारे काम का है ये ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, आप इसको यस कर दीजिए। अल्टरनेट यूनिट्स को आप यस कर सकते हैं और स्टैंडर्ड रेट को यस कर सकते हैं। इस तरीके से ये ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन आया, ये एलियास है, एलियास सेम है, ये आपका ग्रुप है, ये यूनिट है। इसके साथ आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, कॉन्फ़िगर कर दिया कि इसमें अल्टरनेट यूनिट दी जाए और दूसरा स्टैंडर्ड रेट दिए जाए। तो अल्टरनेट यूनिट जो होती है, अगर कोई भी आइटम फॉर एग्जांपल आप दर्जन में सेल करते हैं और बिलिंग में आपको पीसेस और दर्जन का लिंक करना पड़ता है, यहाँ पर दोनों यूनिट को एक्टिव करके आप दर्जन और पीसेस में भी बिल बना सकते हैं। इसी तरीके से अल्टरनेट स्टैंडर्ड रेट में इसको यस करने से आपको उस पर्टिकुलर आइटम में रेट फिक्स कर देते हैं, और उसके हिसाब से फिर आपका जब बिल बनाते हैं, जब इनवॉइस बनाते हैं, तो रेट स्वयं में ही वहाँ पर आ जाता है, आपको रेट डालने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से जिन संस्थाओं में एक से अधिक लोग बिल बनाते हैं और लगातार बिल बनाते हैं, तो रेट को लेकर कंफ्यूजन और डिफरेंस हो सकते हैं। तो वहाँ पर आप स्टैंडर्ड रेट में वो रेट सेट करके, और कौन सा माल कब आया है, अगर उस माल के रेट में वेरिएशन है तो अलग अलग रेट में उसी के रेट पे आप स्टैंडर्ड रेट डाल सकते हैं, ताकि टाइम टू टाइम जो है आपका बिल कोई भी व्यक्ति बनाए वो प्रॉपर बनाया जा सकता है। तो मास्टर सेटिंग में ये है। अब जो एडवांस की बात हो रही है, तो एडवांस को अगर मैं नो किया तो यहाँ देखिए जो बिहेवियर सेटिंग है वो काम करती है। ये नो किया तो ये बिहेवियर वाला पार्ट यहाँ से हट गया। इस तरीके से एडवांस में जो
प्रोडक्शन होता है, कास्टिंग निकाली जाती है, एडवांस अकाउंटिंग के संबंध में सेटिंग होती है। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लेजर को, अकाउंट इन्फो में जाके लेजर को, और इन्वेंट्री इन्फो में जाके इन्वेंट्री मास्टर को कॉन्फ़िगर करके आप अपनी आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार उस बेहतर फीचर्स का एंजॉय कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं एफ12 कॉन्फ़िगर में ट्रांजैक्शन की एंट्रीज। तो ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हम आते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसीव, ये तीन प्रकार के वाउचर जो हैं वो आपके कैश बुक के पार्ट हैं। तीनों में आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम अप्लाई होगा। तो इसमें सबसे पहला जो आता है यूज सिंगल एंट्री मोड। अभी ये डबल एंट्री मोड है, इसको आप चाहें तो सिंगल एंट्री मोड में ले जा सकते हैं। कैसा? ये देखिए यहाँ पर डेबिट क्रेडिट अकाउंट नहीं है, बैंक का अकाउंट ऊपर है, कैश अकाउंट नीचे है। अब इसी को आप डबल एंट्री में लाना चाहते हैं तो इसको नो कर दीजिए। तो देखिए वापस आपका डबल एंट्री मोड में आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये सिंगल एंट्री और डबल एंट्री वाला पार्ट हुआ। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय। अभी एंट्री में हमें बाय डेबिट के लिए और टू क्रेडिट के लिए दिख रहा है। यहाँ चाहें तो आप बाय की जगह डेबिट और टू की जगह क्रेडिट वाला ऑप्शन भी अपनी सुविधा के लिए ला सकते हैं। तो इसको आप यस कर दीजिए। फिर वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, इसको यस करने से अगर आपका बैलेंस आपके कैश बैलेंस से ज़्यादा होगा, नेगेटिव होगा, तो ये आपको एक वार्निंग विंडो दिखाएगा। इसके अलावा एक ऑप्शन और है जिन्हें जिसको जिसको हमें देखना है, वो है शो करंट बैलेंसेस ऑफ लेजर। इसको भी यस करने से वहीं लेजर के बाजू में ही आपको ये करंट बैलेंस दिखने लग जाते हैं। जैसे अभी यहाँ कैश का बैलेंस 6,42,000 है और बैंक का बैलेंस देखिए नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है लाल अक्षरों में। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग करके और नेगेटिव कैश बैलेंस की वार्निंग को भी कर सकते हैं। जैसे 6,42,000 है, यहाँ मैंने एंट्री को बढ़ा दिया, ये मैंने 8 लाख डाल दिया। ये देखिए वार्निंग विंडो आ गया, कैश जो आपका नेगेटिव है वो शॉर्ट हो रहा है, साथ में आपको यहाँ बैलेंस भी दिखा रहा है। तो ये करंट बैलेंस के फीचर और नेगेटिव बैलेंस के फीचर को भी आप F12 के माध्यम से यस और नो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ जो मैंने डेबिट क्रेडिट किया था वो भी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है डेबिट और क्रेडिट। इस तरीके से ये आपके कॉन्ट्रा, रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर पर सेम अप्लाई होता है। अब आइए हम इसकी इसका उपयोग करते हैं जर्नल एंट्रियों पर। जर्नल एंट्री चूँकि F7 में होती है, तो ये हुई आपकी जर्नल एंट्री। इसमें F12 आई है। इसमें जो खास चीज़ है वो है यूज, ये तो सेम है, वार्निंग नेगेटिव कैश भी सेम है। अलाउ कैश अकाउंट जर्नल, ये आपको देखना है। अगर क्योंकि जर्नल में नॉन कैश ट्रांजेक्शन ही एंट्री किए जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको भी यहाँ एंट्री करना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने फ़िलहाल नो कर दिया। और यहाँ देखिए अब मैं जर्नल एंट्री, कैश जर्नल एंट्री करना चाहूँगा तो यहाँ पर एंट्री में कैश अकाउंट नहीं आएगा। ये देखिए कैश अकाउंट का लेजर कहीं नहीं आ रहा है। और जैसे ही मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया इसको अलाउ कैश अकाउंट, यस, यहाँ देखिए लिस्ट में आपके पास ये कैश अकाउंट आ गया। इस तरीके से आप जनरल में कैश अकाउंट को कॉन्फ़िगर करके अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन इसमें सेम है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उपयोग वाली बातें हैं वो इसमें बताई गई है। अब आइए परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के संबंध में कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो जैसे यहाँ सेल में देखा जा रहा है, यहाँ पर आप सेल और परचेज वाउचर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कॉमन है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। शो एलिमेंट्री डिटेल, चूँकि ये सेल बिल का वाउचर है और यहाँ पर देखिए सेल में एंट्री की गई है, पार्टी अकाउंट है, ये सेल जीएसटी है, लेकिन ये इन्वेंट्री अंदर है। तो अब आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया शो इन्वेंट्री डिटेल। जब आप इसको यस करेंगे तो आपको ये जो अंदर इन्वेंट्री थी यहाँ पर बाहर ही दिख जाएंगी। तो इस तरीके से सेल वाउचर में आप शो इन्वेंट्री डिटेल की एंट्रियाँ कर सकते हैं। बाकी यूज क्रेडिट, डेबिट, नेगेटिव, वार्निंग, ये सारे कॉमन है। इसमें जो अलग हटके है वो यही एक
कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके अलावा आइए, ये आपका सेल एंट्री का वाउचर है, आप इसको एज ए इनवॉइस में भी बदल सकते हैं। ये देखिए, ये जो है आपका, ये इनवॉइस मोड में एंट्री है, वो वाउचर मोड में था। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहाँ पर जो आपको डिटेल दिए जाएंगे, ऐड सप्लीमेंट्री डिटेल। तो सप्लीमेंट्री डिटेल का उपयोग कहाँ होता है? पार्टी के संबंध में। जब भी आप पार्टी पे आके, पार्टी लेजर पे आके ऐसा करेंगे तो ये आपके पास डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, बायर्स डिटेल, ये सारे डिटेल आ जाएंगे अगर इसको आप पार्टी को मेंटेन करना चाहते हैं बिल में। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से ये ऑप्शन आपके आ जाते हैं। अब यदि आप इसको F12 में नो कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तो देखिए ये जब आप यहाँ करेंगे तो बिना डिटेल के ये आगे बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अलाउ सेपरेट बायर्स एंड कंसाइनी नेम्स, जब इसको यस करेंगे तो आप बायर्स का नेम और कंसाइनी का नेम, दो पार्टियों का नाम बिल में प्रिंट में दिखा सकते हैं कि आपका कंसाइनी अगर अलग है और बायर अलग है तो दो नाम दिखा सकते हैं। इसको यस करने से इसको प्रिंट आउट में आप इसका उपयोग करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के काम की चीज़ है, बस इतनी है। इसके अलावा बाकी डिटेल टैक्सेशन से संबंध है। तो इस प्रकार आपके कॉन्फ़िगरेशन सेल और परचेस में सेम अप्लाई होते हैं, और इनमें भी दो मोड होते हैं, एक वाउचर मोड, एक इनवॉइस मोड। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग कर आप अपने इनवॉइसिंग की और वाउचर एंट्री सेल और परचेस की बेहतर बना सकते हैं। आइए दोस्तों, अब रिपोर्टिंग में कॉन्फ़िगर का उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कॉन्फ़िगर करने के लिए वो सिंपल है। वर्टिकल बैलेंस शीट की तो आवश्यकता नहीं है, एडवांस है। शो परसेंटेज पे ही इसमें फोकस होता है। और अगर आप वर्किंग कैपिटल के रूप में बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सभी आइटम, सभी टोटल के बाजू में परसेंटेज दिखा रहा है। इसका आप आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ वर्किंग कैपिटल में करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी आपको दिखाया जा रहा है। अगर इसको नो करते हैं आप, परसेंटेज को नो और वर्किंग कैपिटल को नो, तो अब आपके सामने बैलेंस शीट सिंपल असेट और लायबिलिटी के रूप में सामने है। इसी तरीके से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आइए। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी आप इस तरीके से F12 का उपयोग करके शो परसेंटेज एवं शो ग्रॉस प्रॉफिट, ये दो ऑप्शन इसमें आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपके सामने ओपनिंग स्टॉक, सेल, परचेस और क्लोजिंग स्टॉक आदि के परसेंटेज आ जाते हैं। इसमें जो ऑडिट के पर्पज से उपयोग होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट का परसेंटेज। इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है आपका स्टॉक समरी। तो स्टॉक समरी में आइए, और इस तरीके से ये आपके सामने आइटम है। अब यहाँ चूंकि सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दिखाया जा रहा है पर्टिकुलर आइटम का, आप चाहें तो इसमें ओपनिंग बैलेंस प्लस ये आइटम कब खरीदा, कब परचेस हुआ, इनवर्ड हुआ और कब आउटवर्ड हुआ, कब सेल हुआ और अब कितना बैलेंस है, इसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये सारे कॉलम यस कर सकते हैं। ये ओपनिंग यस, ये गुड्स इनवर्ड यानी परचेस यस, ये सेल गुड्स आउटवर्ड, ये बैलेंस। इसके अलावा जो खास खास कॉलम है सॉर्टिंग मेथड, तो इसमें आइटम को आप अल्फ़ाबेटिकली ए से जेड, जेड से ए, या अमाउंट बढ़ते क्रम और घटते क्रम में, क्वांटिटी घटते क्रम बढ़ते क्रम में, और रेट घटते क्रम बढ़ते क्रम में, इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये सब आपके सामने आइटम जो है ओपनिंग स्टॉक, फिर ये इनवर्ड, ये ओपनिंग स्टॉक, ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड और ये क्लोजिंग स्टॉक के रूप में आपके सामने पूरी इन्वेंट्री का डिटेल एनालिटिकल फॉर्म अवेलेबल है। इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर का उपयोग करके इनका आवश्यकता अनुसार मैनेजमेंट के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब डिस्प्ले में आइए। डिस्प्ले में जो कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग होता है सेम ऐसे ट्रायल बैलेंस के रूप में होता है। यहाँ ट्रायल बैलेंस में हर अकाउंट का ग्रुप वाइज और अकाउंट वाइज क्लोजिंग बैलेंस दिखाया जा रहा है। आप कॉन्फ़िगर करिए F12, आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिखाएगा, ट्रांजेक्शन भी दिखाएगा और क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाएगा, और साथ में अगर परसेंटेज आप चाहते हैं
तो परसेंटेज भी दिखाएगा। इसमें भी सॉर्टिंग मेथड में आपके साथ अल्फ़ाबेटिकली अमाउंट वाइज डिक्रीज इनक्रीज घटते क्रम बढ़ते क्रम में चीज़ें दिखाई गई। तो आप इस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आपके पास अकाउंटिंग का ओपनिंग बैलेंस भी है, और इस देखिए ट्रांजेक्शन में ये डेबिट ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और ये फिर क्लोजिंग बैलेंस है। इस तरीके से एक पूरी फर्म के सारी अकाउंट और सारी वर्किंग का ये आईना होता है आपके सामने, ट्रायल बैलेंस, जिसका आप आवश्यकता अनुसार एनालिसिस कर अपना उपयोग कर सकते हैं। आइए ट्रायल बैलेंस के बाद डे बुक में चलते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं। ये डे बुक में आपके सामने ये सभी प्रकार के वाउचर की एंट्री है। आप कॉन्फ़िगर करिए F12। इसमें आपको इनके अंदर नरेशन देखनी है तो नरेशन आ जाएगी। इन्वेंट्री डिटेल अगर देखनी है परचेज सेल है तो एंट्री डिटेल आ जाएगी। इसके अलावा सभी वाउचर की देखनी है तो सभी वाउचर आ जाएगी। सिर्फ अकाउंटिंग की देखनी है तो अकाउंटिंग आ जाएगी। इन्वेंट्री देखनी है तो इन्वेंट्री आ जाएगी। सॉर्टिंग मेथड आपके सामने सेम है, ए से जेड या जेड से ए, या अमाउंट के घटते और बढ़ते क्रम में इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो दिख रहा है आपके सामने, ये 71 72 ये नरेशन है। ये देखिए, तो यहाँ नरेशन भी दिखा रहा है और बाकी चीज़ें भी एनालिटिकल वे में दिखा रहा है। इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगर का उपयोग अलग अलग जगह कर सकते हैं। अंत में एक और आता है Alt F12। Alt F12 का उपयोग आप यहाँ करते हैं। जैसे अब लेजर अमाउंट कोई आपको ढूंढना है, लेजर अमाउंट, यहाँ लेजर अमाउंट किया आपने, और ये सपोज आप करते हैं ग्रेटर देन, मतलब अगर 1000 से जो इतने बड़े अमाउंट आपको चाहिए, तो देखिए छोटे अमाउंट गायब हो जाएंगे और सिर्फ 1000 से बड़े अमाउंट ही आपको यहाँ दिखेंगे। इस तरीके से Alt F12 में फिर एक दूसरा पैरामीटर है लेजर अमाउंट के अलावा, नरेशन। ये नरेशन में देखिए, नरेशन में कोई वर्ड आपने दिया हो उसके आधार पे कंटेनिंग। अब नरेशन में जैसे आपने कोई वर्ड दिया है, पहले नरेशन में हम कोई वर्ड दे देते हैं। जैसे सपोज यहाँ आपने यहाँ नरेशन में कोई आपने यहाँ वर्ड दिया है ABC, ये नरेशन में आपने वर्ड दिया है। और इस तरीके से कुछ अकाउंट जिनके अंदर नरेशन में ABC हो उसको आपको अलग से ढूंढ निकालना है, नरेशन कंटेनिंग ABC। इस तरीके से आप, ऐसा मैंने डेट दे दिया तो ये अब सॉफ्टवेयर आपको ढूंढ के दे देगा कि जिस नरेशन में आपने ABC डाला था वो अकाउंट आपके सामने उपस्थित कर देगा। देखिए यहाँ पर जो आपने नरेशन में ABC दिया था वो वाउचर यहाँ इसने प्रस्तुत कर दिया। इस तरीके से आप नरेशन में जो भी वर्ड डालते हैं उस एंट्री को आप नरेशन कंटेनिंग में ढूंढ सकते हैं। इस तरीके से Alt F12 के यहाँ अलग अलग ऑप्शन आपके पास है। इसका अभ्यास करके आप अलग अलग तरीके से अपनी आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये था आपका F12 कॉन्फ़िगरेशन, और इस तरीके से यहाँ पर इतना पर्याप्त है शुरू में एज ए जूनियर अकाउंटेंट